एक शांत और सुंदर गांव में एक अमीर परिवार रहता था। इस परिवार में 6 बेटियां थीं, लेकिन उनमें सबसे छोटी सलीमा अपनी खूबसूरती और घमंड के लिए जानी जाती थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमकदार, बाल रेशम जैसे मुलायम और आंखें गहरी थीं। गांव के लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते रहते थे। सलीमा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड हो गया था। वह सोचती थी कि वह अपनी बहनों और गांव के अन्य लोगों से बेहतर है। उसकी 5 बहनें नेक दिल और सादगी पसंद थीं। वे हमेशा दूसरों की मदद करतीं और अपनी मां की हर बात मानतीं। तुम सब साधारण हो, सलीमा अपनी बहनों से कहती। अल्लाह ने मुझे खास बनाया है, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सलीमा की मां खदीजा बहुत समझदार महिला थीं। उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा सिखाया था कि हर चीज अल्लाह की नेमत है और इस पर घमंड करना गलत है। एक दिन जब सलीमा ने अपनी बहनों का मजाक उड़ाया, तो खदीजा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटी, घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने तुम्हें जो दिया है वह उसकी रहमत है। वह इसे पल भर में छीन भी सकता है। सलीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे जलती हैं क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूं। बहनें जैनब, अमीना, फातिमा, मरियम और लुबना बहुत सादगी से जीवन जीती थीं। वे जरूरतमंदों की मदद करतीं और हमेशा नमाज और दुआ में समय बितातीं। जब गांव में कोई भूखा होता तो वे अपने खाने में से उसे हिस्सा देतीं। अगर कोई परेशान होता तो उसे सांत्वना देतीं। हमारा जीवन अल्लाह की इबादत और दूसरों की मदद के लिए है, जैनब ने एक बार सलीमा से कहा। लेकिन सलीमा ने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। वह थका और भूखा था। उसने कई घरों में दस्तक दी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वह सलीमा के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सलीमा ने दरवाजा खोला। बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, फकीर ने विनम्रता से कहा। सलीमा ने फकीर को घृणा से देखा और कहा, तुम जैसे फकीरों को मदद देना मेरी शान के खिलाफ है, यहां से जाओ। फकीर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी थी। तुम्हारे जैसे लोग मेहनत करने के बजाय भीख मांगते हैं, यह तुम्हारी गलती है, सलीमा ने ठाका मारते हुए कहा। सलीमा की बहनों ने फकीर को देखा और उसकी मदद के लिए दौड़ीं। उन्होंने उसे घर के अंदर बुलाया, उसे खाना और पानी दिया। हम माफी चाहते हैं, जैनब ने कहा। हमारी बहन ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। फकीर ने बहनों की दया देखकर दुआ दी। ये अल्लाह तुम्हें नेकी का इनाम देगा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। फकीर ने जाते समय सलीमा से कहा, बेटी, घमंड मत करो, यह इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली तो अल्लाह तुम्हें सजा देगा। सलीमा ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और हंसते हुए बोली, तुम फकीरों को लोगों को डराने के सिवा कुछ नहीं आता। मुझे किसी चीज का डर नहीं। उस रात सलीमा ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वही फकीर उसे एक जंगल में छोड़ गया है। वहां चारों ओर बंदर थे और हर बंदर का चेहरा सलीमा जैसा दिख रहा था। उसने डरकर चिल्लाते हुए उठकर कहा, यह सपना कितना अजीब था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन सलीमा के चेहरे पर अजीब से लाल निशान उभरने लगे। वह दर्पण में देखकर परेशान हो गई। यह मेरे चेहरे पर क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। जब उसकी मां ने यह देखा तो उन्होंने कहा, सलीमा, यह अल्लाह की चेतावनी हो सकती है। तुम्हें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। कुछ दिनों में सलीमा का चेहरा और भी खराब हो गया। लाल निशान अब पूरे चेहरे पर फैलने लगे। उसकी नाक और होठों का आकार बदलने लगा। वह अब आईने में खुद को देखना भी पसंद नहीं करती थी। यह क्या हो रहा है? मैं इतनी सुंदर थी और अब यह सब? उसने घबराते हुए अपनी मां से कहा। उसकी मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, यह अल्लाह की ताकीद है। तुमने उसकी दी हुई नेमतों का घमंड किया है। अब भी वक्त है, तौबा कर लो। लेकिन सलीमा अब भी अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर रही थी। गांव वालों ने जब सलीमा को देखा तो वे हैरान रह गए। वह, जो कभी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, अब अजीब सी दिखने लगी थी। क्या हुआ सलीमा को? क्या किसी ने उसे बद्दुआ दी है? यह अल्लाह का गुस्सा है।
लोग आपस में बातें करने लगे। सलीमा यह सब सुनकर और भी परेशान हो गई। सलीमा की बहनों ने उसकी हालत देखकर अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी। वे रोज रात को उठकर नमाज पढ़ती और रो रो कर कहती, या अल्लाह, हमारी बहन को माफ कर दे, उसे सही रास्ते पर ले आ। लेकिन सलीमा अब भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे सलीमा का घमंड और उसकी हालत उसे अकेला कर रहे थे। उसके दोस्त, जो कभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे थे। मैं ऐसी क्यों हो रही हूं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सलीमा ने एक रात चुपचाप रोते हुए खुद से पूछा। कुछ हफ्तों बाद वही फकीर फिर से गांव में आया। इस बार उसने सलीमा के घर के बाहर रुककर दुआ मांगी। सलीमा ने खिड़की से उसे देखा और डरते हुए अपनी बहनों से कहा, वही बूढ़ा फकीर फिर से आ गया है, मुझे डर लग रहा है। फकीर ने इस बार सलीमा की बहनों को दुआ देते हुए कहा, तुम सब नेक हो, लेकिन तुम्हारी बहन को अल्लाह का डर नहीं। अगर उसने अभी भी सबक नहीं लिया तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। यह सुनकर सलीमा और गुस्से में आ गई। एक सुबह सलीमा उठी और उसने आईने में खुद को देखा। उसकी नाक, मुंह और कान अब पूरी तरह से बंदर जैसे दिखने लगे थे। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वह चीख पड़ी। सलीमा की बहनें रोते हुए उसके पास आईं और कहा, बहन, अब भी वक्त है, तौबा कर लो और अल्लाह से माफी मांग लो। लेकिन सलीमा का घमंड अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सलीमा अब गांव में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसने सोचा कि अगर वह जंगल में चली जाएगी तो लोग उसे देख नहीं पाएंगे। जंगल में सलीमा ने अजीब अजीब आवाजें सुनी। वह डरी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। सलीमा की बहनों ने देखा कि वह गायब हो गई है। वे उसकी तलाश में निकल पड़ी। जंगल में सलीमा ने बंदरों का एक झुंड देखा। वह उनके बीच छुपने की कोशिश करने लगी। बहनों ने जब जंगल में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि सलीमा बंदरों के बीच बैठी है। अब सलीमा पूरी तरह बंदर बन चुकी थी। उसकी बहनें यह देखकर चौंक गईं। सलीमा की बहनों ने वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, हमारी बहन को इंसान बना दे, हम तुझसे माफी मांगते हैं। अल्लाह ने बहनों की दुआ सुनी, लेकिन सलीमा की सजा को खत्म नहीं किया। बहनों ने जंगल में रहना शुरू कर दिया ताकि वे सलीमा को अकेला न छोड़ें। वही फकीर तीसरी बार जंगल में आया। उसने बहनों को देखा और कहा, अल्लाह की मर्जी का इंतजार करो, उसने जो किया है उसमें कोई मसलहत है। सलीमा अब अपनी हालत पर पछता रही थी। वह हर दिन रोती और कहती, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत थी। कई महीनों की तौबा के बाद सलीमा ने एक सुबह खुद को इंसान के रूप में पाया। सलीमा की बहनें उसे देखकर खुशी से झूम उठीं। सलीमा और उसकी बहनें गांव वापस लौटीं। गांव वालों ने जब सलीमा को देखा तो वे उसकी बदली हुई हालत देखकर हैरान रह गए। सलीमा ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि घमंड करना कितना बड़ा गुनाह है। सलीमा की मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी बेटी को गले लगाया। अब सलीमा ने अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और लोगों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। सलीमा की बहनों ने उसके साथ मिलकर गांव में अच्छे काम शुरू किए। वही फकीर एक बार फिर आया और सलीमा को दुआ दी, अल्लाह ने तुम्हें सजा देकर सबक सिखाया, अब नेक बनकर दूसरों की मदद करो। सलीमा और उसकी बहनों की मेहनत से गांव में खुशहाली लौट आई। सलीमा ने समझ लिया कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। उसने अपनी बाकी जिंदगी नेक बनकर बिताने का फैसला किया।